अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एग्ज़ाम जिन बच्चों को 2025 सेशन में देना है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आपके इंट्रेंस को लगभग 2 महीनों से भी कुछ दिन कम ही का यहाँ पे टाइम रहा है। अब इस बीच फिज़िक्स का जो पोर्शन आपका है, फिज़िक्स का पोर्शन अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने कवर किया ही नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको 8 चैप्टर्स बताऊंगा, जिन 8 चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लोगे अभी 2 महीनों में से आप आसानी से इन 8 चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो यहां से आपको लगभग 35 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो अगर आप 11th की फिजिक्स में इन्हीं 8 चैप्टर्स को पढ़ोगे, साथ में आपकी केमिस्ट्री पूरी की पूरी होगी, बायो आपकी पूरी की पूरी होगी, तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि आपका स्कोर बहुत 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 अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जो चैप्टर्स मैं आपको बोलूंगा वो आप अपनी रफ कॉपी पे नोट डाउन करते रहना। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बोपी के फिजिक्स पोर्शन के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर आपका ऑप्टिक्स है। देखो, ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर आपका है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्टिक्स से आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चंस आपको ऑप्टिक्स वाले यूनिट से पूछे जाएंगे। इसमें आपका वेव ऑप्टिक्स भी है, रे ऑप्टिक्स भी है, पूरा का पूरा है। तो इसलिए इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने तो पढ़ा ही होगा, तो इस चैप्टर पे अच्छी खासी पकड़ रखना, क्योंकि 60 में से 7 क्वेश्चंस आपको सिर्फ इस चैप्टर से आ जाएंगे। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो सिलेबस में आप इस चीज़ को अच्छी तरह से डेप्थ में यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक, ये चैप्टर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे, इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स फिजिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे रखते हैं। तीसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा यहाँ पे है आपका ऑस्किलेशन एंड वेव्स। ये चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको बोपी वाले 4 मार्क्स पूछेंगे, 4 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होंगी। तो इस चैप्टर को भी आपने जो वो स्किप नहीं करना है, तो इस चैप्टर को भी आप पढ़ लेना। 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स आपको इस वाले चैप्टर से भी यहाँ पे बनने वाले हैं। अगले चैप्टर की बात करूं तो अगला यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन यहाँ से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है पढ़नी है। इसमें आपको जो है 4 में से मेरे ख्याल से 2 मार्क्स आपको जो वो थ्योरेटिकल पोर्शन से ही पूछे जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को भी प्रिपेयर कर लेंगे। 4 मार्क्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक, 5 में नेक्स्ट और चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। यहाँ से आपको जो है वो 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक, या 4 क्वेश्चंस आपको इस वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को भी आप लोग जो वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। इस चैप्टर पे भी आपकी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे होनी चाहिए। अगला यहाँ पे आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। दोनों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म दोनों एक ही में मिला के है। यहाँ से आपको जो वो ऑप्टिक्स के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है। दोनों चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करके एक चैप्टर में इन्होंने यहाँ पे डाला है इसको, तो 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन ज़्यादा मार्क्स पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वाले चैप्टर पर भी आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ठीक, अगले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो अगला यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट। ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 3 थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें फैराडेज लॉ वगैरह है, लेंज़ेस लॉ है, या आरएमएस वैल्यूज वगैरह है। तो यहाँ पे एसी सर्किट, पावर वगैरह पे जो है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछा जाएगा। साथ में एसी जनरेटर है, उसके बाद वेटलेस करंट है, पावर फैक्टर है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। यहाँ से आप लोगों को जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे बन सकता है। तो कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन आपको इस वाले चैप्टर से भी बनेंगे। तो इस वाले चैप्टर को भी छोड़ना नहीं है। ईजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये बिल्कुल छोटा चैप्टर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, लेकिन कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स आपको बनेंगे। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ट्रांसवर्स नेचर उनका क्या है, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इन सभी पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो इसमें आपको जब वो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन ही यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ईजी चैप्टर है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स बनने वाले
हैं। ठीक, ये थे आपके कुछ 8-9 चैप्टर जहां से आपको लगभग 35 के आसपास मार्क्स पूछे जाएंगे। मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा दी। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाना। उसके अलावा मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूँ।